हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSK बीम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए आज हम लोग लॉग का जो MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर 1 का बात कर रहे हैं हम लोग मैथ्स में, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। MCQ है लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करने का हम तरीका देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log 2 लिखा हुआ है, देखिए, और ये पूरा नंबर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। उसके बाद फिर वहां पे लॉग लिखा गया, फिर यहाँ पे पूरा एक नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो एक एक करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम इसको सॉल्व करने पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ उसी को सॉल्व करने पे ध्यान देंगे, बाकी सबको हम लोग एज इट इज उतारते चलेंगे सिर्फ। तो log 2 और यहाँ पे जितना लिखा हुआ था log 2, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे देखिए साइड में बता रहे हैं log 16 टू द बेस 2 लिखा हुआ है। तो 16 को हम लोग 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 16 होता है 2 की पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 टू द बेस 2। तो हम क्या किए, ये जो लिखा हुआ था इसको हम लिख दिए log 16 की जगह लिखे 2 की पावर 4 टू द बेस 2। अब हम लोग log का प्रॉपर्टी जानते हैं कि 4 यदि है तो इसको हम बाहर ला सकते हैं। 4 को क्या ला सकते हैं, बाहर। तो 4 को हम लेकर आ गए बाहर, बाहर कहाँ, अगले लाइन में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का log 2, यहाँ पे होगा log 2 टू द बेस 4 और यहाँ पे मेरे पास बचेगा log 2 टू द बेस 2। और हमको पता है कि यदि सेम ना होगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू हो गया 1, ये तो खत्म हो गया मेरे पास। अब बचेगा कितना हम लोग का log 2 और यहाँ पे मेरे पास बचेगा log 4 टू द बेस 2, उसका वैल्यू हो चुका है 1। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो इस 4 को फिर लिखा जा सकता है इस 2 के पावर के फॉर्म में। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर में 2। और सेम उसी तरह यदि हम बात करते हैं तो इस 2 को फिर से क्या किया जा सकता है, बाहर लाया जा सकता है। और 2 को बाहर लाएंगे तो यहाँ पे होगा log 2 टू द बेस 2 और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास log 2 टू द बेस 2। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो फिर सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास log 2 टू द बेस 2 और इसका वैल्यू 1 था और इसका वैल्यू हमको फिर से पता है 1 ही होगा। तो लास्ट में कितना आंसर हो जाएगा, 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। क्वेश्चन क्या है, log 144 टू द बेस 2 रूट 3। तो सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करना है कि 144 को इसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, सोचना है हम लोग को थोड़ा सा। अब सोचना है यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं कि 144 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, 12 गुना 12 कितना होता है, 144। अब फिर 12 के बारे में यदि हम सोचें, आप यदि ध्यान दें 2 रूट 3 को तो आपको ध्यान में आएगा कि 2 रूट 3 को यदि हम 2 रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना 2 होगा 4 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा तो आता है 12। मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 का स्क्वायर। मतलब 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितने बार, 2 बार। तो 12 कितने बार है, 2 बार। तो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, 144 को हम लिखे 12 इंटू 12। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3। अभी सिर्फ इस 12 के बदले लिखे गए हैं 2 बार। इस 12 के लिए भी एक बार लिखेंगे 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3। तो ये क्या हो गया, 2 रूट 3 कितने बार हो गया, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितना बार हुआ, 4 बार। मतलब 144 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 का पावर में 4। तो हम क्या किए, यहाँ पे 144 के जगह पे लिखें 2 रूट 3 का पावर में 4 और यहाँ पे हो गया मेरा 2 रूट 3। अब हमको पता है लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि यदि पावर में लिखा हुआ है 4 तो क्या होगा, बाहर आएगा। और बाहर आएगा तो बनेगा 4 log 2 रूट 3 टू द बेस 2 रूट 3। और यदि यहाँ पे नंबर सेम हुआ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ पे है 4, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते
है। सॉल्व करने का इसका एक और तरीका है, एक्स मान के भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक्स मान लेंगे, फिर 2√3 की पावर एक्स बराबर 144 लिखेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे अगला सवाल है, सेम उसी तरह का ये सवाल दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया 400, यहाँ लिखा गया 2√5। तो 400 जैसे देखें तो एक बार 2√3 को 2√5 जो दिया गया है उसको तोड़ कर देखते हैं हम लोग। तो देखिए 400 लिखा हुआ है, तो 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 गुना 20 स्क्वायर के फॉर्म में। अपने से सोचना है पहले 20 गुना 20 स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि यदि ऐसा दिया गया है तो किसी ना किसी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा ही आएगा। यदि हम गौर करते हैं 2√5 पे, तो एक बार और 2√5 यदि हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमको दिखेगा 2 गुना 2 4, और √5 मिलकर बन जाएगा 5, मतलब 4 गुना 5 हो गया 20। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 12 को लिख सकते थे हम 2√3 इंटू 2√3, उसी तरह हम एक 20 के बदले लिख सकते हैं 2√5 इंटू 2√5, ये दोनों मिलकर 20 बनेगा। सेम उसी तरह एक और 20 के बदले लिख सकते हैं 2√5 इंटू 2√5, मतलब 2√5 कितने बार हुआ, 2√5 का पावर हो गया 4, 4 बार हो गया। तो सेम उसी तरह इस 400 की जगह हम लिख देंगे log 2√5 का पावर में 4, और नीचे लिख देंगे 2√5 बेस में। अब क्या होगा, ई 4 हो जाएगा बाहर, और 4 जैसे बाहर करेंगे यहाँ बन जाएगा log 2√5 टू द बेस 2√5। अभी इसका वैल्यू हो गया 1, 4 इंटू 1, यहाँ पे भी इसका आंसर आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या बोले थे कि इसको दूसरा तरीका से भी मान के बनाया जा सकता है। कैसे, इसको log 400 था, 2√5 था, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। अब log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको यदि हम इसके पावर में लिखते हैं, मतलब 2√5 का पावर में x लिखते हैं, तो ये 400 के बराबर हो जाएगा। अब यही काम यहाँ पे भी करना है, जिस तरह अभी हम लोग तोड़े थे, तभी हम बोले कि 400 को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2√5 का पावर में 4, तो 400 को लिख दें 2√5 का पावर में 4। अब e इसका पावर x और e इसका पावर 4, मतलब ये दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, मतलब x बराबर आ जाएगा 4। और x हम लोग किसको माने थे, जो क्वेश्चन था उसी को, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो क्वेश्चन था अभी हम लोग के पास log 144 टू द बेस 2√3, तो इसको मान लीजिए आप x, इसको हम लोग मान लेंगे x। तो जैसे x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 का पावर में x, और इसको लिख सकते हैं 144, और हम लोग को पता है कि 144 किसका पावर में होता है, 2√3 का पावर में होता है 4। तो e और e नंबर सेम हो गया, इसका मतलब पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर लॉ का प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसमें सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यदि हम बात करें तो बेस सबका सेम दिया गया है और सबको ऐड किया जा रहा है, तो सबको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो लॉग का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा, और बेस में बचेगा a, तो इसका आंसर हो जाएगा log x y z टू द बेस a। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि ये जो नंबर यहाँ पे रहेगा वो इंटू होगा, वो क्या होगा, इंटू होगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे गलती क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है log 10 लिखा हुआ है, तो log 10 लिखा हुआ है, बेस में कुछ मान लेते हैं a लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, log 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5, 2 5 10 होता है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं log 2 टू द बेस a प्लस log 5 टू द बेस a। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ऐसे नहीं लिखना है, log 7 टू द बेस a लिखा हुआ है तो इसको ऐसे नहीं लिख दिए, log 3 टू द बेस a प्लस log 4 टू द बेस a। क्यों नहीं लिख सकते हैं, लग रहा है कि 3 और 4 तो साथ ही होता है, लेकिन इंटू होता है वो, इंटू। तो इंटू यदि हम करेंगे तो log 3 इंटू 4 हो जाएगा टू द बेस a, मतलब 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना था 7। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है। ठीक है, तो सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, सिर्फ यहाँ जो रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा और लॉग के साथ
आ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।